जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रीजनिंग का कोर्स, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, आईबी और एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम चैप्टर का टाइप 1 आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी के चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है दोस्तों, आप वहाँ जा कर के सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं और अपनी रीजनिंग की तैयारी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेन डायग्राम। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, वेन डायग्राम का मतलब होता क्या है। वेन डायग्राम का मतलब होता है, या वेन आरेख का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, आंकड़ों को या किसी चीज़ को या किसी डेफिनेशन को डायग्राम के तरीके से समझाना या बताना वेन डायग्राम कहलाता है। तो आपको कुछ चीज़ें जो डायग्राम के फॉर्म में दी होंगी, डायग्राम के रूप में, आपको उसको समझ करके सॉल्यूशन निकाल करके आंसर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के एग्जाम्पल्स। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एक बात और दोस्तों कि मैं लगभग सारे वीडियोस में जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो अपलोड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन इस वीडियो का मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, यानी कि ऐसा रीजनिंग जिसमें डायग्राम बने होते हैं और डायग्राम बनाना या इमेज पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, तो वीडियो के अंदर ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो पॉज करके ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। आपसे पूछा गया है औरत, डॉक्टर और पायलट, इन चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम इस तीनों को संबंध करता है या संबंध इनके बीच दिखाता है या संबंधित होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है इस डायग्राम का। इसमें तीनों डायग्राम आपस में कुछ ना कुछ टच हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं से संबंधित हैं। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। इसका मतलब है कि जो एक बीच में है ये इन दोनों से संबंधित है, लेकिन इन दोनों का संबंध आपस में कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दो डायग्राम है ये आपस में टच नहीं है, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बीच में जो एक सर्कल है उसका इन दोनों से संबंध है। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। जैसे ये देखिए, इस वाले इमेज में एक भी सर्कल टच नहीं है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे से संबंधित नहीं रखते। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? एक औरत डॉक्टर व पायलट दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक बार इस वाले को देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये वाला सर्कल औरत है, इनमें से एक सर्कल औरत को रिप्रेजेंट करता है, एक डॉक्टर को और एक पायलट को, और मैं मान लूं कि ये वाला डॉक्टर है और मैं मान लेता हूं कि ये वाला पायलट है, और हमने देखा कि तीनों सर्कल एक दूसरे से टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि औरत, डॉक्टर और पायलट तीनों में कुछ ना कुछ संबंध होता है। लेकिन दोस्तों अब आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर और पायलट में कोई संबंध नहीं होता। क्या डॉक्टर कभी पायलट का काम कर सकता है? नहीं। क्या पायलट कभी डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं। लेकिन औरत दोनों काम कर सकती है, औरत पायलट भी है और औरत डॉक्टर भी है। तो इस वाले में जो बीच वाला डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है औरत को, ये रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, और ये रिप्रेजेंट करता है पायलट को। अब देखिए यहाँ पर पायलट और डॉक्टर में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन औरत का दोनों से संबंध है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर एक भी संबंध नहीं होता इन तीनों में, सपोज करिए कि लिखा होता डॉक्टर, पायलट और लिखा होता डांसर, डॉक्टर, पायलट, डांसर, तीनों अलग अलग प्रोफेशन के हैं, तो आपका आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है,
तो अभी के हिसाब से आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाथी, बंदर, गीदड़। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसे हाथी मान लूं, एक सर्कल को बंदर मान लूं, एक सर्कल को गीदड़ मान लूं, तो क्या आप इन तीनों को कहीं से भी रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे? तो ये आंसर तो आपका कट गया, ये कट गया। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। ये कट गया क्योंकि ये भी एक के अंदर एक आ रहा है, यानी संबंधित एक दूसरे से हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हाथी, बंदर, गीदड़ तीनों जानवर तो हैं लेकिन अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं। इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए, यहां पर दिया हुआ है पुरुष, सिपाही और सांप। पुरुष सिपाही का मतलब जो कांस्टेबल पुलिस होती है। अब इन तीनों में से अगर आप इसको आंसर माने तो इसका मतलब होगा कि तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि पुरुष और सिपाही सांप में कोई भी रिलेशन नहीं है। पुरुष ना तो पुरुष सांप नहीं बन सकता, ना ही सिपाही सांप बन सकता है। लेकिन दोस्तों, पुरुष और सिपाही तो एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर ही सिपाही आएगा, है ना, पुरुष के अंदर ही आएगा। मतलब जो पुरुष हैं वो ही सिपाही बन सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा ऑप्शन गलत, क्योंकि इसके हिसाब से तीनों एक दूसरे से संबंधित होंगे। ये हमारा क्वेश्चन गलत, इसका मतलब तीनों में कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बचता है, एक ये और ये। इसमें जो बिल्कुल अलग है ये सांप है, जो बिल्कुल अलग है ये सांप है। अगर आप इसको आंसर मानेंगे, सबसे बड़ा वाला अगर आप पुरुष माने, छोटा वाला सिपाही माने, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी पुरुष होते हैं वो सारे सिपाही होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। कोई पुरुष डॉक्टर हो सकता है, कोई पुरुष इंस्पेक्टर हो सकता है, कोई पुरुष जज हो सकता है। अगर आप बड़े वाले को सिपाही माने और अंदर वाले को पुरुष माने, यानी कि अगर आप इसको सिपाही माने और इसको पुरुष माने, तो भी गलत होगा। इसका मतलब जितने भी पुरुष सिपाही हैं वो पुरुष ही होंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, सिपाही महिला भी हो सकती हैं। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि कुछ सिपाही पुरुष भी हो सकते हैं और सांप का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। कुछ सिपाही पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर कहीं आप ये देखते हैं तो इसका मतलब है कुछ कुछ ये भी हो सकता है, वेन डायग्राम में इसका मतलब है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर, यहाँ पर लिखा है शिक्षक, यहाँ पे लिखा है दार्शनिक। दार्शनिक आप फिलोसोफर समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इब्ने बतूता या ह्वेन सांग, जो भारत की यात्रा करने के लिए आए थे, जो चीज़ों को देखते हैं फिर वापस अपने देशों में जाकर के बताते हैं, आप उसे दार्शनिक समझ सकते हैं। क्या अगर मैं ये आंसर मान लूँ तो इसका मतलब होगा कि तीनों में कोई संबंध नहीं होता। मुझे बताइए, क्या डॉक्टर और शिक्षक में कोई संबंध होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, अभी पॉज करके। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। डॉक्टर और शिक्षक में कई लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक अलग है, डॉक्टर अलग है। लेकिन दोस्तों, एक डॉक्टर भी तो शिक्षक हो सकता है। शिक्षक सिर्फ इंग्लिश या मैथ्स वालों को तो नहीं कहते, बायोलॉजी पढ़ाने वालों को भी कहते हैं। और डॉक्टर बायोलॉजी पढ़ा सकता है चाहे तो वो भी शिक्षक हो सकता है, ठीक है। और दार्शनिक भी तो शिक्षक हो सकता है। दार्शनिक जो मैंने अभी आपको समझाया वो भी तो अपने यहाँ पे टीचर हो सकता है किसी चीज़ का। तो आप, और जो डॉक्टर है ये दार्शनिक भी हो सकता है। भाई डॉक्टर भी तो एक जगह से दूसरी जगह फिलॉसफी कर सकता है ना, चाहे तो वो अपनी बायोलॉजी के फील्ड में, जीव विज्ञान के फील्ड में। तो आप ये कहेंगे कि तीनों ही एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। शिक्षक भी दार्शनिक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर शिक्षक दार्शनिक, दार्शनिक शिक्षक डॉक्टर बन सकता है। तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करिए, काफ़ी आसान है। नहीं समझ में आएगा तो आप ये इसका ऑप्शन देखिए और फिर समझिए, काफ़ी आसान है, नहीं बनता है तो क्वेश्चन नंबर नोट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीजीएल में हाल ही में पूछे गए थे, क्योंकि आप जानते हैं जो सीजीएल में पूछा जाएगा वही रिपीट होके आपके आरआरबी, आईबी और सीजीएल में दोबारा पूछा जाएगा।
प्रश्न देखते हैं हम। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही दिखाता है। किस किस के बीच? भाई, पति और पुरुष। देखिए, जो पुरुष है क्या उसका इस दोनों से संबंध है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि भाई महिला नहीं बन सकती, महिला बहन बन सकती है परंतु भाई नहीं। महिला पति नहीं बन सकती, महिला पत्नी बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो है सबसे बड़ा वाला ये पुरुष है, इसके अंदर एक भाई है एक पति है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक आपको ऐसा सर्कल जरूर चाहिए जिसके अंदर दोनों आता हो। अब अगर आप मान लीजिए कि पहले वाले को ऑप्शन मानेंगे तो भी आपका सही नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी पुरुष होते हैं वो भाई होते हैं, जितने भी भाई होते हैं वो पति होते हैं। आप मुझे बताइए, ज़रूरी है कि जितने भी पुरुष होंगे वो भाई होंगे ही होंगे? मतलब हो सकता है उनकी सिस्टर ना हो, उनके ब्रदर ना हो, तो वो ज़रूरी नहीं है भाई बन जाएंगे। वरना फिर आप पहले ऑप्शन को भी सही मान सकते थे। तो आपके पास बचा ऑप्शन बी और डी। अगर मैं डी को सही आंसर मानूं तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो अंदर के दो सर्कल हैं उसका मतलब भाई और पति, उनके बीच कोई संबंध नहीं होता। क्या कोई भाई कोई पुरुष नहीं, क्या कोई भाई किसी का पति नहीं बन सकता या किसी का पति भाई नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा वाला पुरुष, जो कि पुरुष के अंदर ही भाई और पति आ सकते हैं। दूसरा वाला भाई और एक सर्कल पति, यानी कुछ पति भाई भी हो सकते हैं और कुछ भाई भी पति बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का सही निरूपण करता है। निरूपण करने का मतलब वही दिखाना है ना, रिप्रेजेंट करना। प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फीमेल। तो देखिए, आपके पास तीन है, व्यावसायिक यानी जो काम करता है कोई ना कोई, एक ये आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सरकारी लेखाधिकारी, और एक महिला। तो मुझे बताइए कि जितनी भी व्यावसायिक होगी उसके अंदर आपका चार्टर्ड अकाउंट तो आएगा ही आएगा, प्रोफेशनल चीज़ों के अंदर आएगा। यानी कि आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए, सब में है, चारों में दिख रहा है आपको। अगर मैं ये मान लूँ कि ये आंसर होगा तो इसका चलिए पहले सी मान लेते हैं। अगर मैं सी आंसर मान लूँ, सबसे बड़े वाले को मान लूँ प्रोफेशनल, तो इसका मतलब होगा कि प्रोफेशनल के अंदर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा। पर फीमेल किसको मानेंगे? अगर आप बीच वाले को फीमेल मानेंगे तो इसका मतलब होगा कि फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी ही चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर आप दूसरे वाले को चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लेंगे तो इसका मतलब बनेगा कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल होती हैं, क्योंकि फिर फीमेल अंदर वाली चली जाएंगी। वो भी गलत है, ज़रूरी नहीं है ना कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल ही हों। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? अगर मैं ये मान लूँ तो आप कहेंगे कि व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल के अंदर दोनों आते हैं, फीमेल और चार्टर्ड अकाउंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रोफेशनल के अंदर फीमेल हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। हो सकती है कि महिला काम करती हो या हो सकती है कि महिला काम नहीं करती हो। तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन कट गया, हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कोई सेंस नहीं दिखा रहा। तो बचा हमारे पास ऑप्शन बी, यही हमारा जवाब होगा। कैसे दोस्तों? प्रोफेशनल के अंदर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, तो बड़ा वाला प्रोफेशनल, अंदर वाला सीए। अब ये वाला ये दिखा रहा है कि भाई कुछ महिला प्रोफेशनल भी हो सकती हैं और कुछ महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती हैं। ये दिखाता है ये वाला टच कि कुछ महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती हैं, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई वो महिला फिर प्रोफेशनल भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, और यानी कि कुछ प्रोफेशनल भी होंगी। तो ये हमें बेस्ट यहाँ पे शो कर रहा है आंसर को। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर हाउ मैनी आर म्यूजिकल टॉयज। दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं? संगीतमय खिलौने दी गई आकृति में, जो सर्कल है वो संगीतमय खिलौनों को दर्शाता है, जो स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को दर्शाता, सॉरी जो आयत है आपका ये दर्शाता है सिर्फ खिलौने को, और जो 18 है ये जो वर्ग है ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉनिक्स को, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीजें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज नहीं लिखा है, ठीक है, वरना हम इलेक्ट्रॉनिक टॉयज मानते। और म्यूजिक से रिलेटेड चीजों को माना गया है सर्कल।
तो अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, कितने खिलौने ढूंढना है, क्या ढूंढना है, खिलौने जो संगीतमय हो, जो संगीत से रिलेटेड हो। तो खिलौने कितने हैं, खिलौने 1 2 3 4, भाई ये 4 हैं जो रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब वो चारों खिलौने हैं। अब आपको ढूंढना है जो संगीतमय हो, तो संगीतमय में आपका 36 तो आएगा नहीं, चलिए एक बार मैं सबको रफ कर देता हूँ। 36 तो आएगा नहीं म्यूजिकल में, 11 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 11 है रेक्टेंगल में तो है लेकिन सर्कल में नहीं है, 2 बचे, 28 14। अब 28 14 में आपका 28 आंसर होता अगर बोला होता कि संगीत में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, अगर बोला होता म्यूजिकल इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, तब तो आपका आंसर 28 आता क्योंकि ये तीनों हैं। अभी आपका आंसर 14 भी हो सकता है और 14 + 28 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि आपका 14 ही आंसर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है। या तो आपको ऑप्शन में 14 दिया होगा, या 14 और 28 करके कितना 42 बनेगा, 42 दिया होगा तो आप 42 लगाएंगे, और सिर्फ 14 दिया होगा तो 14 लगाएंगे, लेकिन दोनों नहीं देगा आपको। लेकिन अगर 14 और 28 दिया है तब फिर आप 28 के साथ जाएंगे। म्यूजिकल खिलौने तो यही हैं, हालांकि ये भी हैं, ये स्पष्ट नहीं किया गया है प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा है कि नहीं। तो हमारा आंसर 14 होगा या 42 होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा दोनों में से एक। अगर 14 28 दोनों दिया होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ 14 के साथ जाएंगे, ठीक है। अपने आप करिएगा इस क्वेश्चन को, काफी आसान प्रश्न है ये भी काफी आसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं, और अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे बताइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक पे और बना दूंगा, वरना वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इस वाले मैं हालांकि पीडीएफ प्रोवाइड करवाता नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन इस वाले आज का जो चैप्टर करवाया है इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं। अदरवाइज मैं जो वीडियोस बनाता हूं उनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आई समझने में तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, और अगर दूसरा वीडियो बनाना पड़ा इस टॉपिक पे तो मैं वो भी बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।